री रे न ना रे न ता रे रे न री री रा रा ना री रे ना नीचे कोई ऑटो आकर रुका है। मुझे इंजन की भड़भड़ सुनाई दे रही है। ऑटो के रुके इंजन की आवाज मेरे में एक नशा सा पैदा कर देती है। ये आवाज बताती है कि तुम फाइनली आ गई हो, कि तुमने शहर के तुम्हारे कोने से मेरे कोने तक का रास्ता नाप ही लिया है, कि धूप, धूल, धुएं और चिल्लाते हुए हॉर्न के साथ तुम्हारी जंग अब कुछ घंटों के लिए रुक जाएगी। तुम मेरे दरवाजे तक आ गई हो। सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि तुम ऑटो वाले से बहस कर रही हो, कि तुम उससे 10 रुपया जीत ही लोगी। 2 मिनट बाद सीढ़ियों पे तुम्हारी कदमों की आहट सुनाई देती है, फिर डोरबेल की आवाज़ और अंत में मेरी नज़रों के सामने तुम्हारा खूबसूरत चेहरा। ट्रैफिक से दबदबाई तुम्हारी आंखें बताती हैं कि हमारी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। तुम्हारे रास्ते में मिलने वाली हर कार, हर ऑटो, हर ट्रक, उनके टायरों ने हमारे रिश्ते को थोड़ा सा कुचल दिया है। आज रात या कल सुबह वापसी में मिली हर गाड़ी हमें थोड़ा और कुतर जाएगी। मुझे इसका एहसास है। वो टापू, वो जेल खाना जिसे तुम घर कहती हो, तुम्हारे मम्मी डैडी का घर, जहाँ तुम, तुम्हारी बहनें, भाभियाँ, भाई, भतीजे कैद हैं, वहाँ से तो तुम्हें मेरे खातिर आज़ादी नहीं मिलने वाली। जब तक तुम आओगी तुम इस तरह पैरोल में मुझसे मिलने आया करोगी, ये मैं जानता हूँ। हम कर्तव्य और माया की दीवारों में जिंदा चिनवाए जा रहे हैं और हमें इसका ठीक से पता नहीं चलता। औंधों की इस कारीगरी में हम दफन किए जा रहे हैं और बेबस हैं। तुम आती हो, चली जाती हो। आने जाने के दरमियान पलों के नाजुक छज्जे पर हम बैलेंस बनाते हुए दम साथे मिलते हैं, किसी तरह एक दूसरे के दामन को थामे हुए कि गिरने का डर ना हो। लेकिन ये भी पता है कि गिरना तो तय है। पता है कि एक दिन हम छज्जे पर पांव रखेंगे और ये खिसका हुआ मिलेगा। तुम आती हो तो कभी कभार हम बाहर जाते हैं, अपनी इस जगह से निकलकर जो हमारा आसरा भी है, पिंजरा भी। कभी कभी जब आशीष की कार हमारे पास होती है तो हम शहर के दूर दराज इलाकों की ओर निकल जाते हैं, इलाके जो मेरे यहाँ से भी दूर है, तुम्हारे यहाँ से भी। गाड़ी चलाते हुए मैं तुम्हारे साथ दुनिया को देखता हूँ, तुम्हारी नज़रों से देखता हूँ और दुनिया को देखते हुए तुम्हें देखता हूँ। ये जानने की कोशिश करता हूँ कि तुम वही दुनिया या कम से कम उसके वही हिस्से देख रही हो जो मैं देखता हूँ।
जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी नजरें वैसे ही तो नहीं घूम रही जैसे मेरी, पर ठीक ठीक समझ नहीं आता। जब हम बाहर जाते हैं पास रहने के लिए और खुद से दूर रहने के लिए भी, तो हमें लगता है कि अपने अकेलेपन में भी हम अकेले नहीं हैं। कई और भी हैं हमारे जैसे सपने, अमूमन वैसी ही उम्मीदें लिए जो शाम को निकले हैं। वो भी रेड लाइट पर रिलैक्स करने का ट्राई करते हैं, वो भी सेल पर लगे भविष्यों का मोल भाव करते हैं। घूमते घूमते जब इस रोशनी के वीरान को देखता हूँ तो लगता है कि हर दुकान चाहत की बस्ती है, हर जगह बोरियत और मजबूरी चोली दामन की तरह साथ है। घर तक ले जाने के लिए कार, घर के लिए फ्रिज, फ्रिज में खाना, खाना खाने के लिए बच्चे, बच्चे जो खाना खाने से इनकार कर देंगे, एक कार जो उन्हें खाना खाने बाहर ले जाएगी और वापस घर तक ले आएगी। तुम आती हो और हम कहीं बाहर जाते हैं और फिर मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ड्रॉप करता हूँ जहाँ से तुम इजीली घर जा सको। तुम घर जाती हो और मैं मेरे अपने घर इस टापू पे लौटता हूँ। कभी अपने आप को समझाता हूँ कि अकेले होना ही अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ बिताए टाइम के बारे में सोच सकता हूँ। और फिर कोई छोटी सी चीज़ दिख जाती है, दो साथ साथ पार्क की हुई गाड़ियाँ, और मैं सोचने लगता हूँ कि गाड़ियाँ भी एक दूसरे के लिए होती है। या तो एक कुत्ता दिख जाता है गाड़ी के नीचे घुसता हुआ और तुम्हारी याद आती है, जैसे उस कुत्ते के लिए सुबह आएगी जब वो कार कल उसके सर के ऊपर से हट जाएगी। तुम्हारी याद आती है और पत्तों की आवाज़ मेरी नींद को नोच देती है। कभी विश करता हूँ कि मेरी अपनी गाड़ी होती, एक छोटा सा चक्के वाला किला जिसमें मैं तुम्हें लेकर भाग सकूं। नीचे खड़ी ये गाड़ियाँ दिखती है और एक गुस्सा सा आता है, खासकर ये नीचे खड़ी मर्सिडीज को मैं देख नहीं सकता। आशीष को फ़ोन पे बोलता हूँ तो वो हंसता है, उसे वो कार पता है। वो कहता है, अबे बूढ़ों पर इतना नाराज़ ना हो, उस बेचारी मर्सिडीज को ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। कहता है कि यार लेकिन जिसने भी वो गाड़ी नई खरीदी होगी उसके पास क्या है पता है, एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज खरीदने की मेमोरी है। और मुझे भी एक दिन ऐसी मेमोरी चाहिए कि शोरूम से मैं ब्रांड न्यू मर्सिडीज चला कर ले आया था। कभी विश करता हूँ कि आशीष की गाड़ी में हम भाग निकल सकते, उसे मैं उसकी नई मर्सिडीज दिलाकर उसकी गाड़ी में हम दोनों खिसक जाते। मुझे कोई कमबख्त मर्सिडीज नहीं चाहिए, नई या पुरानी। आई जस्ट वॉन्ट यू, और एक छोटी सी कार जो हमारे प्यार को प्रोटेक्ट कर सके।
कभी इसका भी सपना आता है, एक ठंडी सी हॉस्पिटल जैसी जगह, जैसे कि कोई फैंसी हॉस्पिटल का डिलीवरी वार्ड, एयर कंडीशन, चमकीला, बिल्कुल साफ सुथरा, स्टेरिलाइज्ड। बस फर्क ये है कि यहाँ बच्चे नहीं, गाड़ियाँ पैदा होती हैं। एक ऐसी जगह में तुम, मैं और आशीष खड़े हैं। डॉक्टर की जगह कार डीलर का आदमी मेरे हाथ में चाबियाँ रखता है। मैं उन चाबियों को आशीष के हाथ कर उसकी गाड़ी की चाबी अपनी जेब में रखता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आखिर मुझे मेरी जिंदगी की चाबी मिल गई। कभी कभी आशीष की गाड़ी चलाते हुए मैं कुछ अजीब सा करता हूँ। अगर मुझे कहीं मर्सिडीज या कुछ दिख गया तो मैं उसका पीछा करने लगता हूँ। कभी होश में आके जाने देता हूँ, कभी उसे फॉलो करते करते अपने रास्ते से बहुत दूर चला जाता हूँ। देखने का मन करता है कौन है इसका मालिक। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ ही लुक्स, कैसे वो अपनी कार से उतरता है। एक दो बार तो मैंने उनको ऑलमोस्ट ठोक दिया। अगर अपनी कार में होता तो कर भी देता, लेकिन अपनी कार में होता तो शायद जरूरत भी ना पड़ती। Who knows? कभी कोई फैंसी गाड़ी को फॉलो करते करते सोचता हूँ कि कैसा लगता होगा उसके स्टीयरिंग पे बैठकर ड्राइव करना। मैं एक रिच आदमी हूँ और ये मेरी कंट्री है। जब मैं अपनी कार में होता हूँ तो ये एक रिच सी कंट्री है। जब मैं मेरी फैंसी कार के गियर्स चेंज करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मेरी कंट्री के गियर्स चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत स्पीड है, एक्स्ट्रा बचाई हुई स्पीड। जैसे मेरे बैंक में एक्स्ट्रा पैसा है, इतना पैसा, इतनी स्पीड कि मैं उसे इस जन्म में खर्च नहीं कर पाऊंगा। All I want is an empty road somewhere where I can drive my Porsche without a care. No rickshaws or Marutis anywhere. Ooh, it be lovely. No stupid pedestrians coming in my way, and no trucks that can kill. I would drive and have my fill till reality breaks in. I love my country and I love its millions too. But there's just one thing I wish that I could do. If I could empty the roads just for me, oh, wouldn't it be lovely? मान लो कि आशीष की गाड़ी लेकर हम कहीं पहुंचे हैं। बाहर दोपहर है और हम एक होटल के कमरे में लेटे हुए हैं। पास में दरिया है और लेटे लेटे हमें दरिया की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेटे लेटे हमें सीगल्स की पुकार सुनाई दे रही है। तुम्हारे चेहरे पे मैं एक खुशी देख सकता हूँ जो मैंने शहर में कभी नहीं देखी। दरिया की स्मेल हमारे दोनों बदन की स्मेल के साथ मिल जाती है। सब कुछ टेढ़ा है लेकिन सब कुछ सही है। तुम मेरी ओर मुड़ती हो, तब सूरज की रोशनी तुम्हारे कंधों को छूम कर निकल जाती है। हम एक होटल के कमरे में लेटे हुए हैं। बाहर पहाड़ पे सुबह की रोशनी छा रही है। मैं इमेजिन करता हूँ कि हम कहीं हिल स्टेशन की सैर पर निकले हैं और आज हमारा वापस लौटने का दिन है। मैं इमेजिन करता हूँ कि तुम्हारे डैडी की तबीयत अब ठीक है, कि वो अस्पताल से घर आ गए हैं और हमें कोई किसी तरह की फिक्र नहीं है। हम पहाड़ के रोड से नीचे आ रहे हैं। हमारी छोटी सी छुट्टी अच्छी तरह गुजरी है।
और तुम कुछ गाना गुनगुना रही हो। ड्राइव करते करते मुझे एक बस दिखती है जो हमारे आगे सेम डायरेक्शन में जा रही है और सामने की साइड से ऊपर आती हुई एक ट्रक नज़र आ रही है। मुझे बस और ट्रक के बीच से ओवरटेक करने के लिए जगह दिखती है और मैं पैडल दबाता हूँ। क्या यही खाली जगह है जिसमें से हमारा प्यार तुम्हारी बस और मेरी ट्रक के बीच में से ओवरटेक करके निकलना चाहता है? तुम्हारा ईमेल मिला तो मैं उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने वो वाले रेस्टोरेंट पे चला गया। वहीं बैठकर पढ़ा। तुम्हारे चले जाने से अच्छा तो लग ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हें वीज़ा मिल गया और तुम यहाँ से दूर निकल गई, ये सोचकर ऐसा तो ज़रूर लगता है कि चलो हम में से एक जन को तो फ्रीडम मिल ही गई। और वैसे भी शायद ये आइडिया ही गलत है कि एक आदमी और एक औरत, एक लड़का लड़की इस शहर के माहौल में सचमुच एक साथ हो सकते हैं। शायद जो लोग एक साथ खुश लगते हैं अपने आप से ढोंग कर रहे हैं। शायद मैं और तुम ही एक दूसरे को सच बता सकते हैं कि लव जैसी चीज इस जगह में पॉसिबल ही नहीं है। शायद ये प्यार वगैरह के आइडियाज एक दूसरे पर फोर्स करना ही गलत है, और शायद इसका अंदाजा मेरे से पहले तुम्हें आ गया था। या तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों जब साथ थे तो मैं जिस तरह से था उससे तुम्हें कुछ इशारा मिल गया हो। कभी सोचता हूँ कि निकल जाने में भी तुमने मेरी ही बात मान ली। याद है मैं कहा करता था कि मेरे साथ ना सही लेकिन तुम मम्मी डैडी की जेल से तो ज़रूर भागो, कि बाप को बोलो कि तुम्हारे दहेज के लिए जो भी पैसा बचा कर रखा है वो तुम्हें दे दे और उसको लेकर तुम कहीं भाग निकलो। तुमने तब कहा था कि निकलना इतना आसान नहीं, और मैंने सोचा था कि तुम मेरे तुम्हारे बारे में बात कर रही हो। अब समझ में आ रहा है कि अगर तुम उनके साथ भी फंसी थी तो एक तरह से मेरे साथ भी फंसी थी, कि उस जेल के टापू से तुम मेरी जेल के टापू तक भाग आती थी और तुम्हें दोनों से दूर भागने की ज़रूरत थी। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक बड़ी उम्मीद है कि तुम जहाँ भी हो, कोई भी जेल टापू से दूर हो।
तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने समय को नए तरीके से देखने लगा हूँ। अब वो दिन याद आते हैं तब मैं हंसता हूँ, जब तुम्हारे फ़ोन का वेट करते करते सारी सुबह या शाम निकल जाती थी, जब मैं घंटों तक तुम्हारे आने का इंतज़ार करता था। अब मैंने हर दिन को डिवाइड कर दिया है, हर दिन अब स्लॉट में बांटता हूँ, जैसे कि कोई टीवी चैनल हो। हर घंटे, हर आधे घंटे की एक अपनी जगह है, हर मिनट की एक अलग कीमत है। और मैं मान लो कि 15 मिनट एक जगह से खर्च करता हूँ तो वो मुझे दूसरी जगह वापस डालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, लेकिन वो याद करने के टाइम को मैं कंट्रोल करता हूँ। जब अपनी कार चलाता हूँ तुम्हारे बारे में काफी सोचता हूँ। तुम्हारे चले जाने के कुछ ही महीनों के बाद आई, नॉट अ मर्सिडीज ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ न्यू कार, और थोड़ी बहुत आशीष की कार जैसी एक छोटी सी गाड़ी जो ज्यादा इंटरफेयर किए बिना मुझे जहाँ जाना होता है ले जाती है। मैं उसे आशीष की तरह नहीं संभालता। हर रोज वॉश जरूर होती है, लेकिन एक दो स्क्रैच पड़ गए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। आखिर इस सिटी में ही तो रहना है और लोगों की नज़र भी कम लगती है डेंट की वजह से, तो वो भी ठीक है। अभी 2 दिन पहले पीछे से आकर एक ऑटो लगा। मैं गाड़ी से उतरा तो ऑटो वाला घबरा कर माफ़ी मांगने लगा कि साहब मैं क्या करूं, ब्रेक फेल हो गई। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसकी पिटाई करूंगा। मैंने चेक किया कि किसी को चोट तो नहीं लगी और मैं कार में बैठकर चलता बना। ऑटो वाला थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन एक टूटी टेल लाइट को लेकर मैं कितना झगड़ा करता। बाद में सोचा कि इस टाइम तुम भी अग्री करती कि ऑटो वाले का दोष नहीं था। समझने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद मैं भी थोड़ा फ्री फील करने लगा हूँ। कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी नज़रों से बाहर कई चीज़ें दिखाई देती हैं। कभी सिटी में ड्राइव करते करते लगता है कि इट इज़ पॉसिबल टू लव दिस सिटी। कुछ दिन पहले एक फिल्म स्टार के बारे में बात करते करते किसी ने कहा कि उस लड़की का फेस ज़्यादा स्वीट है और बोरिंग है। कोई भी चेहरा अगर सिर्फ मीठा हो तो सच्ची खूबसूरत नहीं हो सकता। खूबसूरती के लिए एक नमकीनियत ज़रूरी है। मैंने ये शब्द नमकीनियत पहली बार सुना और बहुत अच्छा लगा। इट सेज मोर देन जस्ट नमक। और फिर मैं इस शहर की नमकीनियत के बारे में सोचने लगा। ये नमकीनियत जब दिख जाती है तो शहर अच्छा भी लगने लगता है। एक दोस्त ने बताया कि यूरोप से निकलकर तुम अब अमेरिका पहुंच गई हो। फॉर अ मोमेंट थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी 2 सेकंड के लिए अमेरिका पहुंच गया। एक साइड पे समुंदर, दूसरी साइड पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और बीच में मैं और तुम रास्ते के गलत साइड पे गाड़ी चलाते हुए। 1-2 मिनट के लिए सोचता रहा, फिर बत्ती खुली
और मैं वहां से निकलकर यहाँ वापस आ गया। Back checking slowly. फिर से ट्रैफिक में अटक जाऊंगा, पता है। और ना मैं अमेरिका में हूँ ना मर्सिडीज में, लेकिन कभी कभी क्राउडेड रास्ते पर या खाली हाईवे पर एक अजीब सी हैप्पीनेस मेरे ऊपर छा जाती है। समटाइम्स इवन इन ट्रैफिक मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, कि मैं बहुत अमीर हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर शहर में रहता हूँ। दीज कार्स, ये ट्रैफिक, ये दुनिया की कमर पे चिपक के चलने वाला गाड़ी गलोच कभी कभी मुझे पागल कर देता है। और फिर कभी तुम्हारी याद आती है तो मैं ठीक हो जाता हूँ। कार के एसी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, म्यूजिक थोड़ा लाउड कर देता हूँ और मैं ठीक हो जाता हूँ।